पहला, यदि सदिश ए बराबर आई कैप ऋण 7 जे कैप धन 7 के कैप और सदिश बी बराबर 3 आई कैप ऋण 2 जे कैप धन 2 के कैप, तो सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहले हम सदिश ए क्रॉस सदिश बी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है सदिश ए बराबर आई कैप ऋण 7 जे कैप धन 7 के कैप, फिर सदिश बी बराबर 3 आई कैप ऋण 2 जे कैप धन 2 के कैप। तो हम सदिश ए क्रॉस सदिश बी ज्ञात करेंगे जो होता है सारणिक। यहाँ पर आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, फिर हम यहाँ पर सदिश ए के निर्देशांक लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 7, यहाँ पर 7। फिर हम यहाँ पर सदिश बी के निर्देशांक लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 2 और 2। तो अब हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर सदिश ए क्रॉस सदिश बी हम इसके अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आई कैप, फिर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 14 ऋण, यहाँ पर ऋण 14, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 14 धन, यहाँ पर 14। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 14 धन, यहाँ पर 14 ऋण, यहाँ पर जे कैप ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण, यहाँ पर 21 धन, यहाँ पर आ जाएगा के कैप ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर ऋण 2 ऋण, यहाँ पर ऋण 21, फिर ऋण का ऋण में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 धन, यहाँ पर 21। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण 2 धन, यहाँ पर 21। फिर यहाँ पर सदिश ए क्रॉस सदिश बी, यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 आई कैप का मान भी 0 ही होता है। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 19, यहाँ पर जे कैप, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा 19, यहाँ पर जे कैप, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन, यहाँ पर 19, फिर यहाँ पर के कैप। तो यहाँ पर हमने सदिश ए क्रॉस सदिश बी तो ज्ञात कर लिया। तो अब सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण ज्ञात करेंगे जो होता है कर्णिक। हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 19 का वर्ग धन, यहाँ पर आ जाएगा 19 का वर्ग, फिर यहाँ पर सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण बराबर कर्णिक। हम इसमें से 19 का वर्ग को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 19 का वर्ग, फिर यहाँ पर 1 धन, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण बराबर, यहाँ पर 19 का वर्ग है और ये कर्णी से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 19, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कर्णी 2। तो यहाँ पर सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण है 19 कर्णी 2। दूसरा सदिश सदिश ए धन सदिश बी और सदिश ए ऋण सदिश बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जहाँ सदिश ए बराबर 3 आई कैप धन 2 जे कैप धन 2 के कैप और सदिश बी बराबर आई कैप धन 2 जे कैप ऋण 2 के कैप है। तो हम इसमें इन सदिश की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है सदिश ए बराबर 3 आई कैप धन 2 जे कैप धन 2 के कैप और सदिश बी बराबर आई कैप धन 2 जे कैप ऋण 2 के कैप। तो अब हम इसमें पहले सदिश ए धन सदिश बी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए धन सदिश बी बराबर, यहाँ पर सदिश ए है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आई कैप धन 2 जे कैप धन 2 के कैप धन, यहाँ पर सदिश बी है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप धन 2 जे कैप ऋण 2 के कैप। फिर यहाँ पर सदिश ए धन सदिश बी बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आई कैप धन, यहाँ पर 4 जे कैप, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 के कैप, और अगर हम इसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अब हम सदिश ए ऋण सदिश बी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सदिश ए है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आई कैप धन 2 जे कैप धन 2 के कैप ऋण, यहाँ पर सदिश बी है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप धन 2 जे कैप ऋण 2 के कैप। फिर यहाँ पर सदिश ए ऋण सदिश बी बराबर, यहाँ पर 3 आई कैप धन 2 जे कैप धन 2 के कैप, फिर ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण आई कैप ऋण 2 जे कैप धन 2 के कैप। फिर यहाँ पर सदिश ए ऋण सदिश बी, हम इसमें इसे घटाएंगे, इसमें इसे घटाएंगे और इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आई कैप, फिर इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जे कैप, और अगर हम इसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 4, यहाँ पर के कैप। तो यहाँ पर हमने सदिश ए धन सदिश बी और सदिश ए ऋण सदिश बी तो ज्ञात कर लिया। तो अब हम सदिश ए धन सदिश बी और सदिश ए ऋण सदिश बी के लंब सदिश ज्ञात करेंगे जो होता है सदिश ए धन सदिश बी क्रॉस सदिश ए ऋण सदिश बी। तो इसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सारणिक। हम यहाँ पर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, फिर हम यहाँ पर इसके निर्देशांक लिखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 4 और 0। फिर हम यहाँ पर इसके निर्देशांक लिखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 0 4। तो अब हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे बराबर, यहाँ पर आ जाएगा आई कैप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई कैप, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 16 ऋण 0, फिर हम 16 में 0 घटाएंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 16 ऋण 0, फिर हम 16 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर यहाँ पर जे कैप, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 8, फिर हम 0 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 8, यहाँ पर के कैप। तो यहाँ पर हमने सदिश ए धन सदिश बी और सदिश ए ऋण सदिश बी के लंब सदिश ज्ञात कर लिया। तो अब हम इसकी दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसे इसके परिमाण से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश ए धन सदिश बी और सदिश ए ऋण सदिश बी के लंब में मात्रक सदिश। यहाँ पर आ जाएगा 16 आई कैप ऋण 16 जे कैप ऋण 8 के कैप बटे, हम करनी में इनके वर्ग को लिखेंगे तो हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 256 धन, यहाँ पर 256 धन, यहाँ पर 64, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 576, फिर हम इसे इन सभी के हर में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 बटे करनी 576 आई कैप ऋण 16 बटे करनी 576 जे कैप ऋण 8 बटे करनी 576 के कैप। यहाँ पर इसका मान होता है 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 बटे 24 आई कैप ऋण 16 बटे 24 जे कैप ऋण 8 बटे 24 के कैप। फिर यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 तिया 24 और यहाँ पर बचा है 2 बटे 3 आई कैप ऋण 2 बटे 3 जे कैप ऋण 1 बटे 3 के कैप। तो यहाँ पर हमने सदिश ए धन सदिश बी क्रॉस सदिश ए ऋण सदिश बी ज्ञात किया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर ऐसा है। और यदि हम सदिश ए ऋण सदिश बी क्रॉस सदिश ए धन सदिश बी ज्ञात करते तो यहाँ पर ये ऋण हो जाता है, ये धन हो जाता है और ये धन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी हमारा उत्तर सही है। तो यहाँ पर सदिश ए धन सदिश बी और सदिश ए ऋण सदिश बी के लंब दिशा में मात्रक सदिश का मान आया है 2 बटे 3 आई कैप ऋण 2 बटे 3 जे कैप ऋण 1 बटे 3 के कैप। तीसरा, यदि एक मात्रक सदिश सदिश ए आई कैप के साथ π/3 जे कैप के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से सदिश ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है और सदिश ए के घटक ज्ञात करने हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना सदिश ए बराबर एक्स आई कैप धन वाई जे कैप धन जेड के कैप और यहाँ पर सदिश ए मात्रक सदिश है तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि सदिश ए मात्रक सदिश है तो सदिश ए का परिमाण बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर सदिश ए बराबर ये है तो सदिश ए का परिमाण हो जाएगा करनी एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग धन जेड का वर्ग बराबर 1। फिर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर करनी हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग धन जेड का वर्ग बराबर 1। फिर यहाँ पर सदिश ए आई कैप के साथ π/3 कोण बना रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश ए और आई कैप के बीच का कोण π/3 है तो यहाँ पर सदिश ए डॉट आई कैप बराबर सदिश ए का परिमाण गुणा आई कैप का परिमाण, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos π/3, फिर यहाँ पर इसका मान है ये तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स आई कैप धन वाई जे कैप धन जेड के कैप डॉट आई कैप बराबर इसका मान है 1 और इसका मान भी हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा यहाँ पर 1 और cos π/3 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर सदिश ए जे कैप के साथ π/4 कोण बना रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश ए और जे कैप के बीच का कोण π/4 है तो यहाँ पर सदिश ए डॉट जे कैप बराबर सदिश ए का परिमाण गुणा जे कैप का परिमाण, फिर यहाँ पर cos π/4, यहाँ पर इसका मान है ये तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स आई कैप धन वाई जे कैप धन जेड के कैप डॉट जे कैप बराबर इन दोनों का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा यहाँ पर 1 और इसका मान होता है 1 बटे करनी 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे यहाँ पर करनी 2। फिर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 1 बटे करनी 2 और यहाँ पर सदिश ए के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश ए और के कैप के बीच न्यून कोण थीटा है तो सदिश ए डॉट के कैप बराबर सदिश ए का परिमाण गुणा के कैप का परिमाण, फिर यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर इसका मान है एक्स आई कैप धन वाई जे कैप धन जेड के कैप डॉट के कैप बराबर इनका मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा, फिर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर z बराबर आ जाएगा cos थीटा। तो यहाँ पर हमें x y और z का मान मिल गया तो इनके मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x y z का मान समीकरण 1 में रखने पर, फिर यहाँ पर x का मान है 1/2, y का मान है 1/2 और z का मान है cos थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 पूरे का वर्ग धन यहाँ पर 1/2 पूरे का वर्ग धन
यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर यहाँ पर हम इनका वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 1/4 धन 1/2 धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर यहाँ पर इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 4/4 का 2 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर हम 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6/8 धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर यहाँ पर 2 तिया 6 2 चौका 8 तो यहाँ पर बचा 3/4। फिर हम 3/4 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण यहाँ पर 3/4। फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 ऋण 3/4। फिर हम 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर, तो जब वर्ग इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1/4 और हम इसे लिख सकते हैं धन ऋण 1/2। और यहाँ पर थीटा इनके साथ न्यून कोण बना रहे, इसका मतलब है कि थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा और कॉस का मान 90 डिग्री से कम के लिए हमेशा धनात्मक रहता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1/2। फिर हम कॉस को इस तरफ ले जाएंगे तो थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। फिर थीटा बराबर इसका मान होता है π/3। यहाँ पर हमें थीटा का मान मिल गया और हमें इसमें एक्स और जेड के मान चाहिए थे। तो यहाँ पर हमें एक्स का मान भी मिल गया है और वाई का मान मिल गया है, लेकिन यहाँ पर हमें जेड का मान नहीं मिला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिस ए बराबर एक्स आई कैप धन वाई जे कैप धन जेड के कैप। तो यहाँ पर एक्स का मान है 1/2। तो यहाँ पर सिस ए बराबर आ जाएगा 1/2 आई कैप, इसका मान है 1/2 तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1/2 जे कैप। यहाँ पर जेड बराबर कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा का मान है 1/2, तो हम इसके जगह में 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1/2 के कैप। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई और जेड का मान मिल गया, तब हम इनके घटक ज्ञात करेंगे। और हमें प्रश्न में नहीं बताया गया कि हमें इसमें इनके सदिश घटक ज्ञात करना या फिर अदिश घटक, इसीलिए हम इसमें इसके अदिश घटक ज्ञात करेंगे। तो फिर इनके अदिश घटक है 1/2 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः शेष ए के घटक 1/2 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर थीटा का मान है ये और शेष ए के घटक हैं ये। चौथा दर्शाइए कि शेष ए ऋण शेष बी क्रॉस शेष ए धन शेष बी बराबर 2 शेष ए क्रॉस शेष बी है। तो हमें दर्शाना है कि यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो हमें इसमें LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। तो पहले हम इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS बराबर सदिश ए ऋण शेष बी क्रॉस सदिश ए धन शेष बी। तो अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए क्रॉस यहाँ पर सदिश ए, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन यहाँ पर सदिश ए क्रॉस यहाँ पर सदिश बी, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण सदिश बी क्रॉस यहाँ पर सदिश ए, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण सदिश बी क्रॉस यहाँ पर सदिश बी। सदिश ए क्रॉस सदिश ए का मान होता है शून्य सदिश, तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य सदिश धन सदिश ए क्रॉस सदिश बी। फिर हम इसको पलटेंगे तो एक और ऋण देगा जिससे ये धन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन यहाँ पर सदिश ए क्रॉस यहाँ पर सदिश बी, फिर इसका मान भी हो जाएगा ऋण शून्य सदिश। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो इस बराबर में आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर सदिश ए क्रॉस यहाँ पर सदिश बी बराबर RHS। यहाँ पर हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया है। पांचवा लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि 2 आई कैप धन 6 जे कैप धन 27 के कैप क्रॉस आई कैप धन लेमडा जे कैप धन म्यू के कैप बराबर 0 सदिश। तो हम इसमें लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करना, यदि ये क्रॉस ये बराबर 0 सदिश है तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है 2 आई कैप धन 6 जे कैप धन 27 के कैप क्रॉस आई कैप धन लेमडा जे कैप धन म्यू के कैप बराबर 0 सदिश। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सारणिक बनाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, फिर हम यहाँ पर इनके गुणांकों को लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 6 27, फिर यहाँ पर इनके गुणांकों को तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लेमडा म्यू और यहाँ पर 0 सदिश है तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 0 आई कैप धन 0 जे कैप धन 0 के कैप। तो अब हम इनका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 म्यू ऋण यहाँ पर 27 लेमडा, फिर यहाँ पर आई कैप, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 म्यू ऋण यहाँ पर 27, फिर यहाँ पर जे कैप,
फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लैम्डा ऋण 6, यहाँ पर के कैप बराबर 0 आई कैप धन 0 जे कैप धन 0 के कैप। तो हम इनकी तुलना करेंगे तो हम आई कैप के साथ, जे कैप के साथ और के कैप के साथ तुलना करेंगे। तो यहाँ पर ये बराबर 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 म्यू ऋण 27 लैम्डा बराबर 0। फिर ये बराबर 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 म्यू ऋण 27 बराबर 0, और यहाँ पर ये बराबर 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लैम्डा ऋण 6 बराबर 0। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, फिर यहाँ पर 2 म्यू बराबर आ जाएगा 27। फिर हम 2 को भी इस तरफ ले जाएंगे तो म्यू बराबर आ जाएगा 27/2। तो अब म्यू का मान है 27/2। तो अब इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से 2 लैम्डा बराबर आ जाएगा 6। फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ से लैम्डा का मान आ जाएगा 3। तो यहाँ पर म्यू और लैम्डा का मान मिल गया। तो अब ये सत्य है फिर नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम इनके मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 27/2 ऋण यहाँ पर 27, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर 0। फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ पर 3 27 है और यहाँ पर भी 3 27 है, तो हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बराबर 0। तो यहाँ पर 0 बराबर 0 आ गया, जो कि सत्य है, मतलब यहाँ पर हमारा म्यू और लैम्डा का मान सही है। तो यहाँ पर म्यू का मान है 27/2 और लैम्डा का मान आया है 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः म्यू बराबर 27/2 और लैम्डा बराबर 3 है। छठवां दिया हुआ है कि सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0 और सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर 0 सदिश ए और सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हम इसमें ये दिया है, तो हम इसमें सदिश ए और सदिश बी के बारे में निष्कर्ष निकालना है कि यहाँ पर ये दोनों कैसे सदिश है। तो पहले हम इसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0, और यहाँ पर इसका मतलब है कि सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण cos थीटा बराबर 0। तो इसके हिसाब से या तो सदिश ए का परिमाण बराबर 0 होगा, या फिर सदिश बी का परिमाण बराबर 0 होगा, या फिर cos थीटा बराबर 0। और cos थीटा 0 तभी होता है जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। तो अब हम इसे हल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर 0 सदिश। तो यहाँ पर ए बराबर 0 सदिश है, तो सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण sin थीटा बराबर 0। तो यहाँ पर इसके हिसाब से या तो सदिश ए का परिमाण बराबर 0 होगा, या फिर सदिश बी का परिमाण बराबर 0 होगा, या फिर sin थीटा बराबर 0। और sin थीटा 0 तभी होता है जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1, और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 2। तो यहाँ पर अतः कथन 1 और 2 से या तो यहाँ पर सदिश ए का परिमाण बराबर 0 होगा, या फिर सदिश बी का परिमाण बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर ये बराबर 0 और ये बराबर 0 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश ए और सदिश बी भी 0 होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश ए बराबर 0 या सदिश बी बराबर 0 होगा। मतलब या तो इसमें सदिश ए का मान 0 होगा तभी इनका मान 0 आएगा, या फिर सदिश बी का मान 0 होगा तो भी इसका मान 0 आएगा। सातवां, मान लीजिए कि सदिश ए सदिश बी सदिश सी क्रमशः a1 i कैप धन a2 j कैप धन a3 k कैप कॉमा b1 i कैप धन b2 j कैप धन b3 k कैप कॉमा c1 i कैप धन c2 j कैप धन c3 k कैप के रूप में दिए हुए हैं। तब दर्शाइए कि सदिश ए क्रॉस सदिश बी धन सदिश सी बराबर सदिश ए क्रॉस सदिश बी धन सदिश ए क्रॉस सदिश सी। तो यदि सदिश ए ये सदिश बी ये और सदिश सी ये है, तो हमें इसमें ये बराबर ये दर्शाना है, मतलब हमें इसमें LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। पहले हम इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है सदिश ए बराबर a1 i कैप धन a2 j कैप धन a3 k कैप, फिर सदिश बी बराबर b1 i कैप धन b2 j कैप धन b3 k कैप, फिर सदिश सी बराबर c1 i कैप धन c2 j कैप धन c3 k कैप। तो हमें इसमें LHS सिद्ध करना है, जो है सदिश ए क्रॉस सदिश बी धन सदिश सी। तो पहले हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, जो है ये, यहाँ पर आ जाएगा a1 i कैप धन a2 j कैप धन a3 k कैप क्रॉस हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा b1 i कैप धन b2 j कैप धन b3 k कैप। फिर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन c1 i कैप धन c2 j कैप धन c3 k कैप। तो यहाँ पर a1 i कैप धन a2 j कैप धन a3 k कैप क्रॉस हम इसमें i कैप के गुणांक को एक साथ, j कैप के गुणांक को एक साथ और k कैप के गुणांक को एक साथ लिखेंगे। तो हम इसे और इसे एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा b1 धन c1 i कैप, फिर इसे और इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा b2 धन c2 j कैप, फिर इसे और इसे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन b3 धन c3 k कैप। फिर यहाँ पर ये क्रॉसिया है, मतलब हम इसे सारणिक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सारणिक, यहाँ पर आ जाएगा i कैप j कैप k कैप। फिर हम यहाँ पर सदिश ए के घटक को लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a1 a2 a3। फिर हम यहाँ पर इनके घटक को लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा b1 धन c1 b2 धन c2, फिर यहाँ पर b3 धन c3। तो सारणी के गुणधर्म के हिसाब से यहाँ पर धन चिन्ह है, तो हम इस वाले को अलग सारणिक में और इस वाले को अलग सारणिक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सारणिक, यहाँ पर i कैप j कैप k कैप, फिर यहाँ पर
A1 A2 A3, फिर यहाँ पर B1 B2 B3 धन सारणिक, यहाँ पर आ जाएगा I कैप J कैप K कैप, यहाँ पर A1 A2 A3, फिर यहाँ पर C1 C2 C3। तो यहाँ पर इसमें सदिश A के घटक हैं और इसमें सदिश B के घटक हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं सदिश A क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा सदिश B धन यहाँ पर सदिश A के घटक और यहाँ पर सदिश C के घटक हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं सदिश A क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा सदिश C बराबर RHS। तो यहाँ पर हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया है। 8 यदि सदिश A बराबर 0 सदिश अथवा सदिश B बराबर 0 सदिश तब सदिश A क्रॉस सदिश B बराबर 0 सदिश होता है। क्या विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यदि सदिश A बराबर 0 सदिश अथवा सदिश B बराबर 0 सदिश है तब सदिश A क्रॉस सदिश B बराबर 0 सदिश होता है। तो हमें इसे बताना है कि क्या विलोम सत्य है, मतलब यदि यहाँ पर 0 सदिश है तो क्या सत्य है कि यहाँ पर ये भी 0 सदिश होगा, और हमें इसमें यह एक उदाहरण द्वारा बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना सदिश A बराबर I कैप धन J कैप धन K कैप और सदिश B बराबर 2I कैप धन 2J कैप धन 2K कैप। तो अब सदिश A क्रॉस सदिश B ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सारणिक, यहाँ पर I कैप J कैप K कैप, फिर यहाँ पर हम इसके गुणांक को लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, फिर यहाँ पर हम इसके गुणांक को लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 2। तो यहाँ से बराबर हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, फिर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर I कैप, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर J कैप, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 2, फिर यहाँ पर K कैप, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 I कैप ऋण यहाँ पर 0 J कैप धन यहाँ पर 0 K कैप, और यहाँ पर पूरे 0 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये है 0 सदिश। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 0 सदिश। तो यहाँ पर ना ही सदिश A 0 सदिश है और ना ही सदिश B 0 सदिश है, परंतु यहाँ पर सदिश A क्रॉस सदिश B का मान 0 सदिश आया है। यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर विलोम सत्य नहीं है, मतलब यहाँ पर ये होने के लिए इन दोनों का 0 सदिश होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ सदिश A क्रॉस सदिश B बराबर 0 सदिश, परंतु न तो सदिश A बराबर 0 सदिश है और न ही सदिश B बराबर 0 सदिश है, अतः दिए हुए कथन का विलोम सत्य नहीं है। 9 एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः A 1,1,2 B 2,3,5 C 1,5,5 है। तो हम इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः A 1,1,2 B 2,3,5 C 1,5,5 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वो होता है 1/2 सदिश AB क्रॉस सदिश BC का परिमाण। मतलब हम इसमें पहले सदिश AB ज्ञात करेंगे, फिर हम सदिश BC ज्ञात करेंगे, फिर सदिश AB क्रॉस सदिश BC ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश AB बराबर, हम इसमें इसे घटाएंगे तो हम 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा I कैप, फिर हम 3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2J कैप, फिर 5 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 3K कैप। इसी तरह से हम सदिश BC ज्ञात करेंगे तो हम इसमें इसे घटाएंगे तो हम 1 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण I कैप, फिर 5 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2J कैप, फिर 5 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 K कैप, और अगर हम इसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अब हम इसे ज्ञात करेंगे, मतलब हम इसमें सदिश AB क्रॉस सदिश BC ज्ञात करेंगे जो होता है सारणिक। यहाँ पर आ जाएगा I कैप J कैप K कैप, फिर हम यहाँ पर इसके गुणांक को लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, फिर हम यहाँ पर इसके गुणांक को लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 2 0। फिर यहाँ पर सदिश AB क्रॉस सदिश BC बराबर हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 6, फिर हम 0 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6, यहाँ पर I कैप ऋण ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण, यहाँ पर ऋण 3, फिर ऋण का ऋण में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 3, फिर हम 0 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर J कैप, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण, यहाँ पर ऋण 2, फिर हम ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 2, फिर हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर K कैप। तो यहाँ पर हमने सदिश AB क्रॉस सदिश BC का मान ज्ञात कर लिया। तो अब हम सदिश AB क्रॉस सदिश BC का परिमाण ज्ञात करेंगे जो होता है करनी। हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 3 का वर्ग धन यहाँ पर 4 का वर्ग। तो यहाँ से बराबर करनी हम इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36
देन 9, देन यहाँ पर 16, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 61। तो यहाँ पर हमें सदिश ए बी क्रॉस सदिश बी सी का परिमाण मिल गया। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जो है ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, फिर यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 61। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा करनी 61/2। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आया करनी 61/2। 10 एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए बराबर आई के ऋण जे के धन 3 के और सदिश बी बराबर 2 आई के ऋण 7 जे के धन के द्वारा निर्धारित है। तो हमें इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर इनकी भुजाएं है ये। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सदिश ए क्रॉस सदिश बी ज्ञात करेंगे, फिर हम सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण ज्ञात करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है सदिश ए बराबर आई के ऋण जे के धन 3 के और सदिश बी बराबर 2 आई के ऋण 7 जे के धन के। तो अब हम सदिश ए क्रॉस सदिश बी ज्ञात करेंगे जो होता है सारणिक। यहाँ पर आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, फिर हम यहाँ पर इनके गुणांकों को लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 1 3, फिर हम यहाँ पर इनके गुणांकों को लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 7 1, फिर यहाँ से बराबर हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण, यहाँ पर ऋण 21, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर ऋण 1 धन 21, फिर हम ऋण 1 में 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर यहाँ पर आई कैप ऋण, यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 6, फिर हम 1 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 जे के, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर यहाँ पर 5 जे के, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 7 ऋण, यहाँ पर ऋण 2, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 7 धन 2, फिर हम ऋण 7 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 के कैप। तो अब हम सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण ज्ञात करेंगे जो होता है करनी। हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 का वर्ग धन यहाँ पर 5 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 5 का वर्ग, फिर यहाँ पर सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण बराबर करनी। यहाँ पर यह हो जाएगा 400 धन यहाँ पर 25 धन यहाँ पर 25, फिर यहाँ पर सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण बराबर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 450, फिर यहाँ पर सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण बराबर यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं करनी 225 गुणा 2 और करनी 225 का मान होता है 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर 2 करनी के अंदर रहेगा तो यहाँ पर इसका मान है 15 करनी 2। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 करनी 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 करनी 2 है। 11 मान लीजिए सदिश ए और सदिश बी इस प्रकार है कि सदिश ए का परिमाण बराबर 3 और सदिश बी का परिमाण बराबर करनी 2/3, तब सदिश ए क्रॉस सदिश बी मात्रक सदिश है यदि सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण है a π/6, b π/4, c π/3, d π/2। तो हमें इसमें सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण ज्ञात करना है और यहाँ पर इनका परिमाण यह है, तब यहाँ पर ही एक मात्रक सदिश है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है सदिश ए का परिमाण बराबर 3 और सदिश बी का परिमाण बराबर करनी 2/3 और यहाँ पर मात्रक सदिश है। तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण बराबर 1। तो हम इनके बीच का कोण ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण बराबर, यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण यहाँ पर साइन थीटा, फिर यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे जो है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर यहाँ पर इसका मान है 3 और इसका मान है करनी 2/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा यहाँ पर करनी 2/3, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर हम करनी 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/करनी 2, फिर यहाँ पर हम साइन को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा बराबर यहाँ पर साइन इनवर्स, फिर यहाँ पर 1/करनी 2, फिर यहाँ पर थीटा बराबर इसका मान होता है π/4। तो यहाँ पर थीटा का मान है π/4, तो इसका मतलब है
कि यहाँ पर सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण है पाई4। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी। 12 एक आयत के शीर्षों ए बी सी और डी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ये और ये हैं का क्षेत्रफल है a1/2 b1 c2 d4। तो हमें इसमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है a बराबर ऋण i कैप धन 1/2 j कैप धन 4 k कैप, b बराबर i कैप धन 1/2 j कैप धन 4 k कैप, c बराबर i कैप ऋण 1/2 j कैप धन 4 k कैप, d बराबर ऋण i कैप ऋण 1/2 j कैप धन 4 k कैप। तो यहाँ पर यह आयत और यहाँ पर यह a, यह b, यह c और यह d। और यहाँ पर आयत भी समांतर चतुर्भुज की तरह होता है क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं और यहाँ पर इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो पहले हम इसे संलग्न भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें सदिश ए बी और सदिश ए डी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश ए बी बराबर, हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप ऋण, यहाँ पर ऋण आई कैप फिर ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आई कैप धन आई कैप, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आई कैप, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 0 जे कैप, फिर इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 0 के कैप। फिर यहाँ पर हम सदिश ए डी ज्ञात करेंगे तो हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण आई कैप ऋण, यहाँ पर ऋण आई कैप फिर ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण आई कैप धन, यहाँ पर आई कैप फिर इससे कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 आई कैप, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2 जे कैप ऋण, यहाँ पर 1/2 जे कैप, फिर हम इसमें से जे कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2 ऋण 1/2, यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 2/2, यहाँ पर जे कैप, फिर इससे कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर बचा है ऋण 1 जे कैप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण 1 जे कैप, फिर इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 0 के कैप। और यहाँ पर आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है तो इसीलिए पहले हम इसमें सदिश ए बी क्रॉस सदिश ए डी ज्ञात करेंगे, फिर हम सदिश ए बी क्रॉस सदिश ए डी का परिमाण ज्ञात करेंगे। यहाँ पर पहले हम सदिश ए बी क्रॉस सदिश ए डी ज्ञात करेंगे जो होता है सारणिक, यहाँ पर आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, फिर हम यहाँ पर इनके गुणांकों को लिखेंगे तब आ जाएगा 2 0 0, फिर हम यहाँ पर इनके गुणांकों को लिखेंगे तब आ जाएगा 0 ऋण 1 0, फिर यहाँ बराबर हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो आ जाएगा 0 ऋण 0, फिर हम 0 में 0 घटाएंगे 0 आई कैप ऋण ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर 0 ऋण 0, फिर हम 0 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जे कैप, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 ऋण 0, फिर ऋण 2 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 के कैप। फिर यहाँ पर हम सदिश ए बी क्रॉस सदिश ए डी का परिमाण ज्ञात करेंगे जो होता है कर्णिक, हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 0 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 2 का वर्ग। तो यहाँ पर सदिश ए बी क्रॉस सदिश ए डी का परिमाण बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा 0 धन 0 धन 4, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कर्णी 4। तो यहाँ पर सदिश ए बी क्रॉस सदिश ए डी का परिमाण बराबर कर्णी 4 का मान होता है 2। तो यहाँ पर इसका मान आया है 2, इसका मतलब है कि यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल आया है 2, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है सी।